हिंदुस्तान में मुसलमानों की जो अबतरी हालत है, ये हालत नहीं है। मगर दरअसल बात यह है कि आदमी जो चीज खोए उसको अगर अपने खोने का एहसास हो तो उस चीज को आदमी पाने की कोशिश करता है, और अगर क्या खोया है ये मालूम ही नहीं हो तो फिर आदमी उसको पाने की जिद्दोजहद नहीं कर सकता। हमने इस मुल्क में एक दो नहीं इतनी चीजें खोई हैं कि वाकई हम अगर खोने को शुमार करने बैठ जाएं तो एक रात तमाम हो जाए। मगर फिर भी जो कुछ खोया है शायद उन तमाम खोई हुई चीजों का शुमार मुश्किल हो। हमने जो खोया है वो 800 साल तारीख में मुद्गम, 800 बरस की तारीख वो है जहां इस मुल्क में मुसलमानों ने हुकूमत की। अब आप सोच सकते हैं कि जिस मुल्क में मुसलमानों ने इतने बरसों तक हुकूमत की हो, उस मुल्क के मुसलमानों के लिए जीने के लाले पड़ जाएंगे। हैरत की बात, जिस मुल्क में मुसलमानों ने अदलो इंसाफ का निजाम कायम किया हो वहां आदमी इंसाफ के लिए तरस जाए। हैरत का मकाम। जिस मुल्क में मुसलमानों ने कितने शहरों को आबाद किया हो, आज उस मुल्क में उसके शहरों को वीरान किया जाए। हैरत की बात। जिस मुल्क के रहने वालों के हवाले से मुसलमानों ने उनकी आबरू की हिफाजत के लिए कानून वज़ा किया हो, उस मुल्क के मुसलमानों की बच्चियों की आबरू लूटी जाए। हैरत की बात। तो ये सब है इसलिए कि हमने अपना माजी नहीं पढ़ा, हमने अपनी तारीख का मुताला नहीं किया है। अगर हमने वाकई अपनी तारीख का मुताला किया होता तो आज जो हम घुटन सी जिंदगी जीने पे मजबूर हैं, ये मंजरनामा हमारी निगाहों के सामने नहीं हो। आज का हाल ये है कि बकौले शायर एक घड़ी जीने की खातिर 100 घड़ी मरते हैं हम। एक घड़ी जीने की खातिर 100 घड़ी मरते हैं हम। जिंदगी देखा तुझे कैसे बसर करते हैं हम। और रम्ज़ अज़ीमाबादी ने कहा था कि नफस नफस है अज़ियत, कदम कदम है आज़ाद। नफस नफस है अज़ियत, कदम कदम है आज़ाद। जो मुझको देख ले जीने का हौसला न कर। ऐसे आलम में हम जीने की बात कर रहे हैं, ऐसे आलम में अपनी कौम को ईमानी जिंदगी देने की बात कर रहे हैं, ऐसे आलम में हम अपनी कौम को फातिहाना जिंदगी की राह दिखाने की बात कर रहे हैं। ये भी उस चिंगारी का एक असर है कि तारीख नहीं पड़ी है, मगर एक चिंगारी हमारे सीनों में अब भी जिंदा है। उस चिंगारी ने हमें ये जज्बा और हौसला दिया है कि अपनी कौम के अंदर जीने का एक ज्वाला दिया जाए ताकि हमारी कौम इज्जत के साथ जीने का हुनर सीख सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हम जिएंगे कैसे? तो जो दो चंद नुस्खे आप आजमा लें, इंशाअल्लाह रहमान वो नुस्खे आपकी जिंदगी ताबनाक जिंदगी की अलामत बन जाए। याद रखिएगा, इस मुल्क का हर इनकलाब उलमा के दम से आया। ये वो अटूट हकीकत है जिसे दुनिया कभी फरामोश नहीं कर सकती। इस मुल्क का ही नहीं बल्कि इस्लामी तारीख का हर इनकलाब मदरसे की देन, हर इनकलाब मदरसे की देन है। और जब तक मदरसे जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह इनकलाब कभी नहीं मरेगा। क्या बात है, जिंदाबाद। मदरसा जिंदा है, इनकलाब जिंदा है। मदरसा जिंदा है, इनकलाब पैदा करने वाले लोग जिंदा रहेंगे। मदरसा जिंदा है, आपके मदरसे आबाद रहेंगे। मदरसा जिंदा है, मस्जिदें आपकी आबाद रहेंगी। मदरसा जिंदा है, खानकाहें आपकी आबाद रहेंगी। मदरसा जिंदा है, आपके घरों में पुरानी जिंदगी रहेगी। मदरसा अगर बाकी है तो आप यकीन जाने आपके अंदर आपका इस्लाम जिंदा रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत हजरत अल्लामा डॉक्टर अमजद रजा अमजद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मदरसा अगर बंद कर दिया गया
जिस दिन से मदरसे पर पाबंदी वाकई आयद कर दी गई, उस दिन से हमारा जवाल अपने इख्तिताम को पहुंचेगा और वाकई उस दिन हम इस दुनिया से नाबूद हो जाएगा। बल्कि एक साहब ने बड़ी बात कही, हम दोहरा दें कि जब तक मदरसा जिंदा है कयामत नहीं आ सकती। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। यानी मदरसे ने कयामत को रोक रखा है। क्या बात है भाई, उसमें यहाँ पर इजाफा कर दें कि जब तक सुन्नी बरेलवी मदरसा जिंदा है तब तक कयामत नहीं आएगी। मदरसे ने मदरसे ने कयामत को रोक रखा है। क्यों? इसलिए कि कयामत मुसलमानों पर नहीं है। कयामत मुसलमानों पर नहीं है। जब मुसलमान दुनिया में नहीं रहेंगे कयामत तब आएगी, और जब तक मुसलमान रहेंगे इसका मतलब यह है उसे कलमा मकसद से नसीब हुआ, उसे नमाज पढ़ना मदरसे से आया, उसे कुर्बानी करना हो, रोजे रखना हो, नमाज पढ़ना हो, फराइज और वाजिबात को अदा करना हो, ये सब दीन की बातें उसे मदरसे ने सिखाई है। तो जब तक मदरसा जिंदा है, मुसलमान जिंदा है और मुसलमान जिंदा है, तब तक क़यामत नहीं आएगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम मदरसे को जिंदा रखें। आपको क्या लगता है ये उलमा जो स्टेज पे बैठे हैं बड़ी आसानी से इन्होंने मदरसे को बाकी रखा? आपको इसका एहसास नहीं है कि मदरसा क्या है, मगर आपको यकीनन हैरत होगी, दुश्मन को मालूम है कि मदरसा क्या है। हमें नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम कि मदरसा क्या है, मदरसे की तारीख क्या है, मदरसे का असर क्या है, मदरसे की पकड़ क्या है, मगर दुश्मन को मालूम है। यही वजह है कि वो बार बार मदरसे पर पाबंदी आयद करने की बात करते हैं। तलवार झूल रही है मदरसे से। यूपी में तो बाज़ाब्ता कोर्ट के जरिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जरिए पाबंदी लगा भी दी गई। जो बोर्ड के मदरसे थे उन पे तलवार झूल गई, और जो बोर्ड से मुल्हक मदरसे नहीं हैं, प्राइवेट मदरसे हैं, उनको भी ये कह के रोके जाने की बाज़ाब्ता मुहिम चलाई जाने वाली है कि आपको मदरसा कायम करने का राइट किसने दिया? चूंकि आईन में ये लिखा हुआ है कि जब तक बच्चा 10 से 12 साल का नहीं हो जाए तब तक उसे दीन की तालीम नहीं दे सकते। जब उन्हें बेसिक तालीम है वो देनी है। आप उन्हें अंग्रेजी पढ़ाएं, हिंदी पढ़ाएं, साइंस पढ़ाएं, ज्योग्राफिया पढ़ाएं, ये पढ़ाएं, मजहब नहीं पढ़ा सकते। लेकिन हमारे मदरसे में तो बुनियादी दीन की तालीम। इसका मतलब ये है इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हज़रत मिल्लत मुजाहिद। और उनकी हर बात को ये सोच कर तस्लीम करना चाहिए कि कोई तो है जो इस भीड़ में हमारे हक की बात करता है। जब दुश्मन के आगे औरों की जुबानें गुंग हो जाती हैं, ये अपनी गोयाई से हक बात कहने की गंगा बहा देते हैं। यकीनन हमें फख्र है कि हम उस दौर में हैं जिस दौर में गाज़ी मिल्लत जैसा एक मुजाहिद है जो तहरीक बेदारी के जरिए हो, पार्लियामेंट में हो, या सूबाई तौर पर कोई ऐसा मंच हो जहाँ मुसलमानों के मसाइल, जमाती मसाइल, कौमी मसाइल, मिली मसाइल, सियासी मसाइल हों, उन मसाइल पे बेबाकी के साथ अपनी बात रखने का हुनर रखता है, जौहर रखता है, जिगर रखता है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे कायद को सलामत रखे और इनके जज्बे को हम सब उलमा के जरिए और आप के जरिए मजीद तवानाई अता फरमाए। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैं या रसूल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
अल्लाह अकबर। दूसरी पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। तो हज़रात अपनी तवज्जो थोड़ी देर के लिए इस तरफ करें और मैं जो कुछ आप तक पहुंचाना चाहता हूं ये बातें आपके दिल तक पहुंच जाएं। याद रखें, मकसद से खाली जिंदगी कभी तारीख रकम नहीं करती। वो इबादत जो रस्म बन जाए वो असर से खाली होती है। वो बात जो इखलास से खाली हो अपना असर खो देते। और इबादतों को जब रस्म बना लिया जाए तो फिर वो इबादत अपने असरात मुरत्तब नहीं करती। तजर्बा आपका है, नमाजें बेअसर हो गई, रोजों ने अपना असर डालना छोड़ दिया। हज करने के बाद भी आदमी जैसा जाता है वैसे ही लौटता है। दुआएं हमारी बाज हो गई, मांगते 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 जुबानें खींच जाती हैं, मगर जो मांगना चाहते हैं, जो जरूरत है वो मिल नहीं पाती। इसका मतलब ये है कि दुआएं तो कभी रद्द होती नहीं है। जो मांगा वो मिल जाए, जो मांगा उसके बदले में कुछ मिल जाए, कुछ न मिला तो दुआएं महफूज हो जाए और आखिरत में उसका सिला मिल जाए अपनी जगह। मगर हम अगर डूब रहे हैं, जमात डूब रही हो और इस्लाम पर अगर हर्फ आ रहा हो, मसाइल खड़े कर दिए गए हो, तो हमारे बुजुर्गों ने दुआएं मांगी, उनकी दुआएं कबूल हुई हैं। आज भी हमें वाकई पुरअसर दुआ की जरूरत है, मगर हमारी दुआएं असर से खाली हो गई हैं। आप यकीन जाने, जो रब फरमाता है उदऊनी, मुझसे मांगो अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा, मांगने का अमल है। मगर मेरा रब मेरी दुआ कबूल नहीं कर रहा है, कहीं कोई कमी तो है। रब फरमाता है इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, नमाज इंसान को बेहयाई से, बुरी बात से रोकती है। नमाजी है मगर बेहयाई और बुरी बात भी है, तो आखिर नमाज का असर क्या है? रोजे का असर यह है कि रोजा आदमी को मुत्तकी बनाता है। एक माह रोजा रखने के बाद भी जैसे थे वैसे के वैसे ही रहे, आखिर रोजों का असर कहाँ गया? इसका मतलब ये है कि जैसी नमाज पढ़नी है वैसी नहीं हो रही है। अगर वैसी नमाज होती तो उसमें असर पैदा होती। जैसे रोजे रखने हैं, अगर वैसा रोजा हमने रखा होता तो रोजे का असर होता। जैसा हज करना है वैसा हज किसी ने किया होता तो हज ने उस इंसान को पाकबाज बना दिया होता। मतलब ये कि जैसा करना है वैसा नहीं करता। यही वजह है कि जलसों ने, कल हमारे पुरखों ने, अकाबिर ने जलसों के जरिए हमारे अकीदे की हिफाजत की, जलसों के जरिए अपने मसलक की तरवीज की, जलसे के जरिए मसलक की इशाअत की, जलसे के जरिए दीन के इस्तेकाम और मिल्ली मसाइल को हल किया उन्होंने। मगर क्या बात है कि आज का जलसा एक रस्म बन गया, आज का जलसा एक खिलौना बन गया है, आज का जलसा महज नफ्स की तस्कीन का जरिया बन गया है। तो हमें उसकी रूह तक पहुंचना होगा। जो अमल मकसद से खाली होता है वो असर से खाली हो जाता है। जलसे को बामकसद बनाइए, नात पढ़ने को बामकसद बनाइए, तकरीर करने को बामकसद बनाइए, निजामत को बामकसद बनाइए, सुनने को बामकसद बनाइए। अगर आपने इन सारे आमाल को बामकसद बना लिया है तो आप यकीन जाने, कल जिस तरह इन जलसों से दीनी काम हुआ करता था, आज भी इन जलसों से इंशाअल्लाह मजहबी काम होगा। मगर शर्त यह है कि हमें और आपको मकसद का तयन करके ये काम करना पड़ेगा। खूबसूरत पैगाम, माशाअल्लाह। तो मैं ये बात तो ज़िम्नन आ गई, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हिंदुस्तान में मदरसे की बका बहुत जरूरी है। हमने मदरसे की हकीकत नहीं जानी, नहीं समझी। बस ये है कि हमें मदरसा कायम करना है, बच्चों को पढ़ाना है, हम पढ़ा के बच्चों को निकाल देते हैं। लेकिन हमें इस गहराई तक भी उतरना चाहिए कि आज अगर वाकई ये सर्वे किया जाए कि मुसलमानों के दरमियान जो
पढ़े लिखे का तनासुब है, वो तनासुब मदरसे के जरिए है या स्कूलों के जरिए? यकीनन जितने मदरसे हैं उन मदरसों ने मुसलमानों के दरमियान खानगी का तनासुब बढ़ाया, ये मानना पड़ेगा। और एक ईमानदारी की बात यह है कि स्कूल में आप जरूर जाएं, हम अभी वो बात भी कहेंगे स्कूल जाएं, मगर याद रखें स्कूल में जाने के बाद बच्चा या तो मैट्रिक करके छोड़ देता है, या इंटर करके छोड़ देता है, या वो ऑनर्स भी कर लेता है, उसके बाद भी वो फिर किसी काम का रहता नहीं जब तक कि वो किसी ऐसे लाइन का इंतखाब न करे जिसमें उसे कोई मिल जाए। अगर उसने मैट्रिक पढ़ के छोड़ दिया, कहाँ इंटर करके छोड़ दिया, वो कहाँ का है। लेकिन ये मदरसा है, अगर उसने राबिया तक की पढ़ाई हिफ्ज करके अगर पढ़ाई छोड़ दी, इमाम तो बन ही सकता है। अगर उसने हिफ्ज भी नामुकम्मल छोड़ा है, मौजूद तो बन ही सकता है। उसने अगर राबिया तक की तालीम हासिल की है, मौलवी तो बन ही गया है। उसने अगर सासा तक की तालीम हासिल कर ली है, वो आलिम तो बन ही गया है। और उसने अगर सामना तक पढ़ लिया है, फाजिल तो बन ही गया है। इसका मतलब ये कि मदरसे ने ऐसी सोच तैयार कर दी है कि अगर मौज़िन की जरूरत है, मदरसा हाजिर है, इमाम की जरूरत है, मदरसा हाजिर है, मुफ्ती की जरूरत है, मदरसा हाजिर है, मुहद्दिस की जरूरत है, मदरसा हाजिर है, मुसन्निफ की जरूरत है, मदरसा हाजिर है, कायद की जरूरत है, मदरसा हाजिर है। जिस फन का आपको आदमी चाहिए, मदरसा वो सारी चीजें देखने के लिए जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, या रसूल जिंदाबाद पाइंदाबाद, जिंदाबाद। एक तल हकीकत आप ये भी इस्तेमाल करें, एक तल हकीकत आपने ये सब दिया हमारे उलेमा ने, खून जिगर पिलाया है उन्हें, मगर किसको पिलाया है? दयानतदारी से अपने सीने पे हाथ रखकर फैसला कीजिएगा। दो बच्चा है, एक पढ़ने में बहुत तेज स्कूल जाएगा, एक पढ़ने में बोधा है मदरसा जाएगा, एक बहुत शरीफ है स्कूल जाएगा, बहुत शरीर है मदरसा जाएगा। यानी आपने अपने तई ये देख लिया है कि ये बच्चा शराफत से स्कूल में नहीं पढ़ सकता है, उसे मदरसे में डाल दो। यानी आपने अपने तई वो माल मदरसे के हवाले किया है जो आपकी निगाह में रिजेक्ट था, मगर ये मदरसे का कमाल है कि आपके रिजेक्ट माल को उसने ऐसा बना के दिया है जो कल मैदान मशर में आपकी शफाअत करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, तालीमी बेदारी व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे हुफाजो कुर्रा हजरत अल्लामा डॉक्टर अमजद रजा अमजद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप ये सोच सकते हैं कि जब आपका रिजेक्ट माल मदरसे वाले ऐसा बना के दे सकते हैं जो कल मैदान माशर में आपकी शफाअत करें, आपने अगर अच्छा माल दिया तो आप यकीन जानिए इस मुल्क का नक्शा जैसा कल था वैसा आज भी हो सकता है। बेशक हक है। अच्छा माल आप अगर वाकई देंगे तो फिर मदरसे वाले वाकई मेहनत करके आपको, इमाम गजाली मदरसे ही के प्रोजेक्ट हैं, इमाम राजी कहीं और से पढ़े हुए नहीं हैं, मदरसे ही के पढ़े हुए हैं, इमाम अहमद रजा उसी मदरसे के पढ़े हुए हैं। ये अलग बात है कि उनका घर ही एक आलिम है पढ़ाने वाला और उसके सामने एक किताब है और हर फन की वो एक एक किताब पढ़ा दे, तो बाप वैसा है फिर बेटे को वैसा होना ही चाहिए। कहीं बाहर पढ़ने नहीं गए, गिन करके दो चंद मुदर्रिस मिलेंगे, मगर दो चंद ही मुदर्रिस में ऐसे हैं कि फिर सबने उन्हें अपने दौर का इमाम तस्लीम किया है। और इमाम का भी आलम ये है कि जितने फन हैं हर फन का उनको इमाम माना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमामुन नहव हैं, इमाम अहमद रजा इमाम अहमद रजा इमाम सर्फ हैं, इमाम अहमद रजा इमाम फिक्र हैं, इमाम अहमद रजा इमाम तफसीर हैं, इमाम अहमद रजा इमाम हदीस हैं, इमाम अहमद रजा हर फन के इमाम हैं। यानी पढ़ाने वाले ने जिस तरह भी पढ़ाया हो, मगर वो जिसने कहा था इन्नी
जाइलुन फिल अर्द खलीफा, उस पाक परवरदिगार ने इमाम अहमद रजा को वाकई ऐसा बना के हमारे हवाले किया, हमारी हिफाजत के लिए, हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए, कि उस शख्स ने, मर्द मुजाहिद ने, उस मर्द कलंदर ने हर फन में इमामत करके हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत कर नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हजरत अल्लामा डॉक्टर अमजद रजा अमजद। हजरात, जब बात आते आते आ गई इमाम अहमद रजा तक, तो अब तो यहाँ आने के बाद मेरे पास तो वाकई इल्म की इतनी जिहतें खुल गई हैं कि अब मैं सोच रहा हूँ कि रहे मोहब्बत में हमने सोचा कि सर झुकाएं कहाँ से पहले, हर एक जर्रा पुकार उठा यहाँ से पहले, यहाँ से पहले। बात आला हजरत की हो तो फिर आलम यह है कि कभी जब जिक्र छिड़ जाता है उनका, जुबान दो दो पहर होती नहीं बंद। एक बात से फर्ज करता हूँ, आज वो चीज हमारे दरमियान बीमारी की हद तक आ गई है, और वो है गुस्सा, और वो है दुश्मनी। गुस्सा, हम गुस्से में आते हैं, याद रखिए गुस्सा शैतान का हथियार है। गुस्से में आदमी की पहचान होती है, गुस्से में आदमी मुंह से क्या निकाल रहा है, गुस्से में आदमी क्या बक रहा है, ये गुस्सा है जो आदमी के हवास पे काबू पाता है और फिर जैसे चाहता है उसे इस्तेमाल करता है। मगर इमाम अहमद रजा, उनका गुस्सा देखिए, उनका गुस्सा देखिए, आपको हैरत होगी। सैयदना गौसे पाक के कसीदे के खिलाफ किसी ने एक मजमून लिख दिया कि कसीदा गौसिया की अरबी में झोल, यानी अरबी उन्होंने गलत इस्तेमाल किया। कसीदा गौसिया कसानी जो काचातल रसाली जो कसीदा है अरबी में सैयदना गौसे पाक का, किसी ने कह दिया कि इसकी अरबी सही नहीं है। इमाम अहमद जलाल में आए, गुस्से में आए और कुछ न किया, बल्कि उस शख्स के जवाब में पूरी किताब लिखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुस्सा आता है तो किताब लिखते। सुभान अल्लाह। हजरत मखदूम जहां बिहार शरीफ के हवाले से किसी ने कह दिया कि आप तो कोई अगर गुस्ताखे नबी है उसको काफिर कहते हैं। हजरत मखदूम जहां ने तो नबी को माज़अल्लाह मेगनी से तशबीह दी है। आपका कलम चला और आपने जलाल में किताब लिखी हजबुल अवार अन मखदूम बिहार, यानी जिसे गुस्सा आता है तो वो गुस्से में बदला लेने के बजाय अपने बुजुर्गों के दफा के लिए खड़े हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है इमाम अहमद रजा। अगर वाकई नारा मसलक आला हजरत का है तो गुस्से में कुछ बिगाड़ने के बजाय ऐसा कुछ अच्छा कर दीजिए कि बिगाड़ने वाला भी सोचे कि हमने वाकई बिगाड़ा था, मगर संवारने वाले ने हमें भी संवार दिया। ये है इमाम अहमद रजा। मगर मैं फिर लौट करके आऊं, बल्कि यहाँ पर एक हवाला मुझको याद आ रहा है कि ये जो आला हजरत है इमामुल फिक्र हैं, इन्होंने ये चीज सीखी कहाँ से? तो देखिए एक किताब है जो हम लोग पढ़ाते हैं इदारे शरिया में, फतवा नवीसी के हवाले से, अल्लामा शामी अलैहिर्रहमा की किताब है रस्मुल मुफ्ती, है ना, रस्मुल मुफ्ती उसका नाम है। उसमें उन्होंने लिखा है कि हजरत इमाम मोहम्मद ने एक किताब लिखी अस्सियरुस सगीर, अस्सियरुस सगीर किताब लिखी अरबी जुबान में, सीरत के मौजू पे, गज़वात के मौजू पे। उस दौर के एक आलिम थे हजरत इमाम औज़ाई, अब्दुर रहमान इमाम औज़ाई। इमाम औज़ाई तक जब वो किताब पहुंची तो उन्होंने हैरत से कहा, माँ लिहाज़ी किताब, ये किताब किसकी है? ये किताब किसकी है? तो किसी ने कहा मोहम्मद इराकी की, वो इराक के रहने वाले थे, यानी इमाम मोहम्मद जो शागिर्द हैं इमाम आजम, उनकी किताब है। तो उन्होंने अज़रहे तअज्जुब ये बात कही, माल अहलिल इराक वल फन फी व तसनीफ फी हादल फन, माल अहलिल इराक व तसनीफ फी हादल फन। इराकियों को यह किसने दे दिया कि वो इस फन पे किताब लिखे? गज़वात तो हिजाज में हुए, सीरत के जानने वाले तो हिजाज में हैं, ये इराक तो अजम में है, इनको ये किताब लिखने का हक किसने दे दिया? जब ये खबर पहुंची इमाम मोहम्मद तक तो कहते हैं कि फगाज़हु वो गैज़, यही बताना था,
काज़हू, वो भी गैज़ गज़ब और जलाल में आए, व फर्रगा नफ्सहू, उन्होंने अपने आप को अपनी मसरूफियात से अलग किया, व सन्नफा हाज़िहिल किताब, और ये किताब लिखी जिसका नाम अस्सियरुल कबीर रखा, और उसमें ये साबित किया उन्होंने जितनी बातें लिखी थी उन तमाम बातों के लिए आपने हवाले दे दिए कि मुझसे फलां ने रिवायत की, फलां से फलां ने रिवायत की, फलां से फलां ने रिवायत की, यानी हर गज़वे के लिए, हर बात के लिए बाज़ाब्ता सनद दे दी। और अब जब ये किताब पहुंची इमाम औज़ाई तक तो उन्होंने एतराफ़ करते हुए कहा, सच फरमाया मेरे रब ने, फौका कुल्ले ज़ी इल्मिन अलीम, मेरे रब ने सही फरमाया हर इल्म वाले के ऊपर कोई इल्म वाला है। तो बात ये है असल कि गैज़ में आने के बाद भी आदमी कंट्रोल में रहे, गैज़ में आने के बाद भी आदमी जज्बात को अपने ताबे रखे, और गैज़ में आने के बाद भी आदमी मुसलमान अगर रहे तो वाकई बात बिगड़ने के बजाय संवर जाती है। उलमा कराम मौजूद हैं इसलिए ये बात मैं कह दे रहा हूँ। देखिए फिक्र का एक जुज़िया है, बल्कि किसी बुजुर्ग का कौल है, और वो अब जुज़िया बन गया। क्या है? कम मिन अम्रिन यख्तलिफु बिइख्तिलाफिल अज़माने वल अमकाने वल अफ़राद, कितने ऐसे मसले हैं जो कभी ज़माने के बदलने से बदलते हैं, कभी हालात के बदलने से बदलते हैं, कभी जगह बदलने से बदलते हैं। ये मौजू नहीं है, बात अगर आ गई है इसलिए हाजिर कर दे रहा हूं। को देखिए हजरत इमाम अबू यूसुफ के हवाले से है कि वो बैठे हुए हैं, एक आदमी जलाल में आया, कल के जलाल वाले भी कितने कंट्रोल में रहते थे। वो देखिए जलाल में आया है, माथे पे शिकन, चेहरे पे बिल्कुल खून दौड़ रहा। उसने आकर के जलाल में पूछा, हुजूर ये बताएं कातिल की तौबा कबूल है कि नहीं है? उन्होंने चेहरा देखा और फरमाया नहीं। वो लौट। कुछ दिन के बाद दूसरा आदमी आया, चेहरे पे नदामत के आसार हैं, और उसने आकर के यही मसला पूछा, हुजूर कातिल की तौबा कबूल है कि नहीं है? उन्होंने चेहरा देखा, नदामत के आसार देखे, फरमाया कबूल है। अब वो चला गया, मगर जो शागिर्द बैठे हैं उनके लिए ये मुअम्मा बन गया। एक ही सवाल पहले फर्द ने किया तो तौबा कबूल नहीं है, दूसरे फर्द ने किया तो तौबा कबूल है। शागिर्द ने पूछा, हुजूर बात समझ में नहीं आई, सवाल एक था जवाब दो कैसे? तो उन्होंने फरमाया कि पहला आदमी जो आया था वो जोश में आया था, जलाल में आया था, कत्ल किया नहीं था, मगर वो इतने गजब में था कि अगर मैं कहता कि कातिल की तौबा कबूल है तो वो जा करके कत्ल करता, फिर तौबा करता। तो मैंने ना बता करके उसको कत्ल से महफूज कर दिया, और दूसरा शख्स कत्ल करके आया था, नदामत के आसार उसके चेहरे पर थे। तो जो मैंने असली मसला है वो मैंने बताया कि कातिल की तौबा कबूल है, उसने तौबा तो कर ली। ये अलग बात है कि किसास का मसला है, दियत का मसला है, वो होगा, मगर तौबा की जो कबूलियत का मसला है वो ऐसे है। तो मुझे ये अर्ज करना था वाकया बता करके कि कल के लोग वो थे जो इंतहाई जलाल में आने के बाद भी, कत्ल करने के आलम में होने के बाद भी फतवा पूछने के लायक रहते थे। ये बात असल काबिले नोट है कि इतने जोश में हैं कि कत्ल कर देंगे, मगर पहले वो फतवा पूछने के लिए आया है। इतना होश तो है, इसलिए फरमाया आला हजरत ने, जब गिरे मुंह सुए मैखाना था, जब गिरे मुंह सुए मैखाना था, होश में हैं ये बहकने वाले, होश में हैं ये बहकने वाले। यानी जलाल में आने के बाद भी इतना पास तो है, अगर शरीयत कहेगी तो करेंगे और नहीं कहेगी तो नहीं करेंगे। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। तो हजरात, मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमारे यहाँ जो मदरसा है, ये मदरसा अभी बड़ी नजाकत की